Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इस किताब को पढ़ना ये भी एक रोमांचक दास्तान है। इस किताब की भी अपनी एक कि इसको किताब को पढ़ना मतलब कि मैं नहीं समझता कि एक बैकग्राउंड होना चाहिए पाठक के पास उसका, तब वो आनंद इसका पूर्णतया ले सकता है। जी, जी। वैसे तो ठीक है कि किस्से कहानियाँ हैं, गंग कवि है, ये है, सारी सारी चीज़ें हैं। जब मैंने पहली दफ़ा एमए में जब आया मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, तो पहली बार ही मेरी एक चीज़ चुभी मतलब उसमें कि जिस आदि काल की शुरुआत रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो से करते हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा सम्मान देते हैं कि वहाँ से हमारी भाषा की शुरुआत होती है और उसी में अंत तक आते-आते उसको पूर्णतया जाली किताब वो सिद्ध कर देते हैं। तो वो जाली किताब मेरे मतलब लगी मेरे को, एक तो राजस्थान का कवि और सारी चीज़ें तो ये तो मैं सोचता रहा। फिर वो जाली और कई उसमें कई किताबों को जाली बता रखा है और वो फिर ट्रेडिशनल उसमें तो डिटेल में जाएंगे तो ये होगी। तो नामवर जी आए हुए थे कबीर पे व्याख्यान देने के लिए हमारे विश्वविद्यालय में। तो ये तब की बात है जब मैं पढ़ता था। तो मैंने नामवर जी के भाषण के बाद मिलते जुलते नहीं हैं, मैं भी जाके कि मैंने सवाल रखा यही वाला। मैंने कहा साहब ये और ये दो तीन और बातें मैंने कही। तो बड़े वो ऐसे आंखें उनकी ऐसे ऐसे हो जाती हैं। बोले बात तो ठीक कह रहे हो कृष्णदेव तुम, लेकिन इतना आसान नहीं है रामचंद्र शुक्ल से टकराना, इसमें बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। बात तो ठीक है कि एक वो लग रही है। उस समय इतनी सी ऐसा ऐसा ऐसी कोई बात उनसे हुई थी। उसके बाद नौकरी में आप समझते हो कि मैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में था, तो फिर और मैं टॉपर था और पढ़ा भी मेरी पढ़ाने की इच्छा नहीं थी। मीडिया उस समय था तो मीडिया में आ गया था मैं। तो मैं भटकता रहा यहाँ से, कभी पटना, कभी वो डायरेक्टर। तो उसमें लिख नहीं पाया मैं, लेकिन मेरे भीतर ये किताब तब से थी जब मैं पढ़ता था। और फाइनली फिर जब मैं आफ्टर रिटायरमेंट मैंने कहा अब मैं इसको इस कांटे को निकाल ही दूँ। ये एक कांटा था जो मेरे दिल में चुभा हुआ था। और तो वो कांटा मैंने निकाला कि जाली किताब, फिर जाली किताब क्या होती है, उसका इतिहास क्या है, फोर्ज्ड बुक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और प्रकाशक कहने लगे कि ये क्या है। फिर फाइनली जब उनको पता चला, तो जब विमोचन हुआ तो प्रकाशक ने कहा कि अब हम जाली किताब भी छापने लगे हैं। मतलब जाली किताब उसको कहते हैं, पायरेटेड बुक्स को आजकल मोटे जो जो यहाँ बिकती है ना, बाराखंबा रोड पर, जो बेस्ट सेलिंग किताबों के वो नकली एडिशन संस्करण। हाँ, तो उसके ज़रिए एक साहित्यिक मुकदमा मैंने लड़ा कि भई इनको जाली नहीं कहना चाहिए और ये बड़ी उत्कृष्ट किताबें हैं। और उसको फिर मैंने उसका सोर्स कहाँ से आया कि हमारे देश के इतने सारे ग्रंथों को जाली ठहराया गया ऐतिहासिक आधार पर। और उस लिखने वाले का कोई क्लेम नहीं था कि मैं इतिहास लिख रहा हूँ। पृथ्वीराज रासो ने महाकाव्य लिखा था, उसने ये नहीं कहा था कि इतिहास है। तो उसमें अगर कोई राजा अनंगपाल 11वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, तो इसके इसके जरिए आप साहित्यिक कृति को नहीं ठुकरा सकते। वो इतिहास थोड़ी है, इतिहास को आप अलग हटाइए। तो हमारे यहाँ जो कर्नल टाड हुए हैं, उसने बड़ा मिलाया इसको सारी चीज़ें कि इतिहास में उन्होंने लोक कथाओं को भी शामिल कर लिया, फलां भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। तो वो एक अजीब घालमेल उसमें वो होता है। तो वो एक बहस करके और मैंने और वो देखिए आपकी जो उस पर उसके उसके बचाव में जो लिखी गई वो अकबर का सुन्ना। हाँ, और एक एक उसमें ये था कि ये किंवदंतियाँ चलती थी कि अकबर ने इसका पूरा अविकल पाठ सुना है। तो ये कोई ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा ही है। एक एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में बड़ी कथाएं प्रचलित हैं और बड़े किस्से कहानियां भी लिखे गए कि भाई अकबर ने कहा कि मैं उस राजा के बारे में जानना चाहता हूँ जो मेरे से पहले मतलब यहाँ पर गासीन था, कि और उसकी वीरता के किस्से वो सुनता था और वो सारी। तो वो तब कहा गया कि पृथ्वीराज रासो मुझे पूरा सुनाओ। तो कौन सुनाएगा कि गंग कवि सुनाएंगे। तो गंग कवि ने अब सुनाने की आ गया। तो कहा कि साहब इसमें आप बीच में नहीं उठ सकते। ये तो लगातार चलेगा। तो वो सब किस्से कहानियाँ लेकर के। और क्योंकि ये तय है कि पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी की रचना बताई जाती है, लेकिन उसके ज़्यादातर हस्तलिखित संस्करण अकबर काल के मिलते हैं।
क्योंकि इसका मतलब है कि अकबर ने प्रोत्साहित किया था राजा और रजवाड़ों को कि यार पढ़ो इसको, तुम रखो इसको, ऐसी किताब को। तो ऐसी महत्व की किताब जिसके जिसके बारे में। और दूसरा, मैंने इस किताब में आप देखा होगा कि मैंने गंग जैसे उत्कृष्ट कवि की फिर से पुनर्प्रतिष्ठा की मैंने कोशिश की है। और मैं कहता हूँ कि हम केवल ऐसे ही उसमें डाल देते हैं कवि मीर गालिब, हीर गालिब। आप तुलना तो कीजिए। कवि मतलब महाराजाओं को भी सुना देने वाला, डरने नहीं वाला, ऐसी ऐसी कविताएं लिखने वाला, जिसकी कविता पे खुश होकर रहीम ने 36 लाख दिए थे, वही तो गंग है ये। तो उस कवि की पुनर्प्रतिष्ठा, तो इस किताब को कई तरह से पढ़ा जा सकता है। आपने इसकी समीक्षा की, बहुत लोगों ने की समीक्षा, लेकिन आपने इसको बहुत ही गहन दृष्टि से देखा और पढ़ा। और नहीं, ये अद्भुत किताब है। मुझे ऐसा लगा कि ये हाँ, आपने कई लोगों ने इसकी कहा कि हाँ, इसकी भी विधा ना कंट्रोवर्शियल है जी कि वही उपन्यास आपने लिख नहीं, दिया इस पर। मैं तो यही हाँ, अब कहने वाला हाँ, हूँ कि आपने अभी क्या ये तय कर रखा है कि मेरी जितनी नई किताबें आएंगी उनमें मैं जो विधाओं का विन्यास है उनको तोड़ूंगा, ध्वस्त करूंगा। हाँ, तो देखिए कि विधाओं का विन्यास तो टूट ही रहा है और टूटना भी चाहिए। जब इसमें अंत में तो एक दो पंक्ति बचती हैं, फिर महाकवियों की 100 200 वर्षों के बाद, या एक किताब बचती है, या सारी चीज़ें बचती हैं।